तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने दुनिया को यह बता ही दिया कि हम किसी भी मामले में दूसरे देश से पीछे नहीं है, क्योंकि भारत की वायुसेना ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसने अमेरिका और फ्रांस ही नहीं बल्कि रूस के साथ ही साथ चीन की हथियार निर्माता कंपनियों की भी नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल इस समय भारतीय वायुसेना के जो चीफ है वह जर्मनी के दौरे पर गए हैं और वहां पर उन्होंने न सिर्फ यूरोफाइटर टाइफून को बारीकी से परखा बल्कि उसमें थोड़ी देर के लिए उड़ान भी भरी। और आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार किसी भारतीय वायुसेना ने यूरोफाइटर में उड़ान भरी, और वह भी ऐसे समय पर जब भारत 114 फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल स्टेज की ओर ले जा रहा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस इस डील के तहत राफेल देने में ना नुकर कर रहा है और भारत को ये फाइटर महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यदि हम यूरोफाइटर को खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोबारा से फ्रांस भारत के सामने राफेल बेचने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर होने वाला है। तो पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के द्वारा 144 फाइटर जेट खरीदे जाने की डील के लिए जर्मनी का यूरोफाइटर मिल का पत्थर साबित होने जा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, भारत रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील के तहत लगभग 114 फाइटर जेट खरीद रहा है, जिसके कारण अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों की जो बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं और फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करती है, वह चाह रही है कि यह कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिले, क्योंकि भारत द्वारा दिया जा रहा यह कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इसमें 114 फाइटर जेट भारत खरीद रहा है। यानी कि जिस भी देश को इन लड़ाकू विमान की डील मिलेगी उनके तो समझ लो बल्ले बल्ले हो जाएंगी। और इसीलिए अभी तक भारत को फाइटर जेट देने के लिए 3 देश कंपटीशन में शामिल हो गए थे, जिसमें फ्रांस, अमेरिका और रूस अभी भी कंपटीशन में बने हुए हैं, जिसमें रूस का सुखोई Fu-35 शामिल है, जिसे भारत चाहे तो MRFA डील के तहत खरीद सकता है, और फ्रांस इसमें भारत को अपने राफेल फाइटर जेट दे रहा है। लेकिन फ्रांस इसकी जो कीमत वसूलना चाहता है वह काफी ज्यादा है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि रूस और फ्रांस की केवल एक एक कंपनियां भारत को अपने फाइटर जेट देने के लिए पीछे पड़ चुके हैं, जिसमें से एक है लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार बनाने वाली कंपनी मानी जाती है। और यह कंपनी खुद के द्वारा बनाए गए लड़ाकू विमान A-5 भारत को देना चाह रही है। और दूसरे की बात करें तो वह है एफ सुपर हॉर्नेट, जो कि अमेरिका की बोइंग कंपनी इस समय बना रही है। यानी कि अभी तक भारतीय वायुसेना के पास अमेरिका, रूस और फ्रांस को मिलाकर यही 4 चॉइस थे, जिसमें से कोई एक लड़ाकू विमान चुनना था और उसी को 114 की संख्या में भारत खरीद सकता था। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसने इन चारों कंपनियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है, क्योंकि हाल ही में भारत ने 26 राफेल खरीदने की डील को फ्रांस के साथ फाइनल करने की शुरुआत की। लेकिन फ्रांस अपनी औकात दिखाते हुए दोगुनी कीमत वसूलना चाह रहा था। इसीलिए यह बात साफ होती हुई नजर आ रही है कि भारत इन राफेल फाइटर जेट को दोगुनी कीमत में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि इस मैदान में जाना माना और ताकतवर विमान यूरोफाइटर टाइफून भी कूद चुका है। और अच्छी बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है वह हाल ही में इसको उड़ाकर इसकी टेस्टिंग भी ले चुके हैं कि आखिरकार यह भारत के लिए कितना कामगार साबित हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना के चीफ इसमें उड़कर टेस्टिंग करने के लिए खुद गए थे, बल्कि जर्मनी की काउंटर पार्ट लिमिटेड की तरफ से खुद बुलाया गया था, जिससे यकीनन इस बात पर विश्वास करना आसान हो गया है कि जर्मनी खुद इस फाइटर जेट को बेचना चाह रही है। और यदि आपको मालूम हो तो भारत ने साल 2016 में लगभग 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने इसलिए राफेल फाइटर जेट को खरीदा क्योंकि उस समय यही सबसे ताकतवर फाइटर जेट था, बल्कि उस समय भी यूरोप का यूरोफाइटर राफेल को आसानी से बीट कर रहा था। लेकिन हमने उस समय यूरोफाइटर के बजाय राफेल को इसलिए खरीदा क्योंकि यूरोपीय देशों के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं थे, जिससे सप्लाई चेन को लेकर भी कई सारी दिक्कतें पैदा हो रही थी। और इससे बड़ी परेशानी वाली बात यह थी कि उस समय इसकी जो कीमत थी वह काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए हमें यूरोफाइटर जेट की बजाय फ्रांस का राफेल ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। इसलिए हमने 36 राफेल को फ्रांस से खरीद लिया। लेकिन पहले की जो परेशानियां थी अब वह पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है और हमें यूरोपीय देशों के साथ ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और कमाल की बात यह है
कि यूरोप की यूरो फाइटर को बनाने वाली कंपनी एयरबस ने खुद कहा है कि भारत को इस फाइटर जेट को खरीदना है तो इसके लिए 30 पर कम कीमत चुकानी होगी, और साथ ही एयरबस की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह इसमें भारत की जरूरत के हिसाब से नए नए अपग्रेडेशन भी करने के लिए तैयार है। यानी कि मान लीजिए इसकी कीमत पहले 100 बिलियन डॉलर थी तो अब यह भारत को मात्र 70 बिलियन डॉलर में पड़ने वाली है। और खास बात यह है कि एयरबस जो कि इसे मैन्युफैक्चर करती है वह न सिर्फ इसमें भारत के हिसाब से अपग्रेडेशन करेगी बल्कि इसे भारत में भी मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार है। और कमाल की बात यह है कि मान लीजिए हम इसे खरीदते हैं तो इसकी जो डिलीवरी है वह सबसे पहले मिलने वाली है, जबकि F-35 लड़ाकू विमान की डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है, क्योंकि फ्रांस की जो राफेल निर्माता कंपनी है उसे भारत से पहले भी दूसरे देशों ने कई राफेल खरीदने का आर्डर लगा रखा है, जिससे पहले उसकी डिलीवरी करेगा। अमेरिकी कंपनी बोइंग की बात की जाए तो उसके पास भी ऑलरेडी एक सुपर हॉर्नेट का एक बड़ा ऑर्डर अमेरिकी नौसेना पहले से ही सौंपे हुए है, जिसमें लगभग 250 की संख्या में यह लड़ाकू विमान बनाकर अमेरिकी सेना को डिलीवर करना है। जबकि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यूरो फाइटर टाइप बनाने वाली कंपनी एयरबस के पास इस समय ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि यूरो फाइटर जेट की डिलीवरी बहुत ही जल्द हो सकेगी। और फ्रेंड्स, हमें अपनी नेवी ताकत को बढ़ाने के लिए देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि रूस के सुखोई Su-57 की बात की जाए तो यह वाकई में इस समय काफ़ी ताकतवर लड़ाकू विमान है, लेकिन रूस और यूक्रेन में युद्ध के चलते इसके जो क्रिटिकल पार्ट है उसके कंपोनेंट की अप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस समय रूस के ऊपर कई सेक्शंस लगे हुए हैं जिससे इसके मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी समय लगता है। यानी कि इसकी डिलीवरी भारत को कब तक की जाएगी इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।